तो एनिमल टिश्यू के बारे में तो लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मतलब क्या सबका प्लांट टिश्यू के बारे में, है ना। तो यहाँ पे आते हैं बात मतलब क्या करते हैं, सबका स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यू के बारे में लोग ये पढ़े थे कि एनिमल टिश्यू मतलब क्या होता है सर, आपको 4 टाइप्स का होता है। और यहाँ प्लांट टिश्यू के बारे में क्या लिखा है सर आपका कि प्लांट टिश्यू मतलब क्या होता है, 2 टाइप का होता है। प्लांट टिश्यू या तो मतलब क्या होता है सर आपका मेरिस्टेमेटिक होता है, या तो मतलब क्या होता है सर आपका परमानेंट। प्लांट टिश्यू या तो मतलब क्या होता है सर आपका मेरिस्टेमेटिक होता है, और या तो मतलब क्या होता है परमानेंट। अच्छा बात यहाँ पे ये है कि मेरिस्टेमेटिक का भी मतलब क्या सर आपका 3 सब कैटेगरी है, और परमानेंट का भी मतलब क्या सर आपका 3 मतलब क्या सर आपका सब कैटेगरी है, ठीक है ना। अब मेरिस्टेमेटिक का 3 सब कैटेगरी जो है वो मतलब क्या सर आपका एपिकल मेरिस्टम, जो आप मान लीजिए एपिकल वर्ड एपिक से आता है। एपिक का मतलब क्या होता है एकदम टॉप, तो एकदम टॉप एंड में भी एकदम बॉटम एंड में भी मतलब क्या होता है सर आपका एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है। तो आप आगे जाके पढ़ेंगे ये मतलब क्या होता है सर आपका लेंथ वाइज ग्रोथ जो प्लांट में होता है ना, उसके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है सर आपका एपिकल मेरिस्टम। और रेडियस वाइज जो ग्रोथ होता है प्लांट का थिकनेस जो बढ़ता है, उसके लिए मतलब क्या होता है रिस्पॉन्सिबल क्या होता है सर आपका लैटरल मेरिस्टम। और उसके बाद क्या जिसका रिस्पॉन्सिबल होता है, रेडियस जो प्लांट का ग्रो करते रहता है, थिकनेस प्लांट का जो मतलब क्या ग्रो करते रहता है, उसके लिए मतलब क्या होता है सर आपका रिस्पॉन्सिबल होता है मतलब क्या सर आपका लैटरल मेरिस्टम। और इंटर कैलोरी के बारे में जब हम लोग आगे तो पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक होता है और परमानेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक का 3 टाइप है, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम, और मतलब क्या सर आपका इंटर कैलोरी मेरिस्टम। परमानेंट टिश्यू 3 तरह का है, एक मतलब क्या सर आपका सिंपल, प्रोडक्टिव, और एक मतलब क्या है कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात को ध्यान समझिए। सिंपल में क्या है, 3 आता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। प्रोडक्टिव का कोई सब कैटेगरी मतलब क्या सर आपका नहीं है। और देखिए वहाँ पर भी आप पढ़े थे एपिडर्मल, और यहाँ पे भी आप पढ़े मतलब क्या सर आपका एपिडर्मिस। तो एपी का मतलब क्या होता है सर आपका ऑन होता है, वहाँ पे एपिथेलियल था, यहाँ पे मतलब एपिडर्मिस है। तो एपी मतलब क्या सर आपका ऑन समझिए, सबसे ऊपर का लेयर जो उसका नाम मतलब क्या होता है सर आपका एपिडर्मिस होता है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में देखिए सिंपल का मतलब क्या है ना कि एक ही तरह का टिश्यू है, तो मतलब क्या सर आपका सिंपल है। अब टिश्यू मतलब क्या डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, अगर एक ही तरह का सेल मिलकर बनाता है टिश्यू तो मतलब क्या होता है सिंपल टिश्यू होता है। और अलग अलग तरह का सेल मिलकर टिश्यू अगर बना रहा है तो मतलब क्या होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। और प्रोडक्टिव ये दोनों से अलग है, वो एपिडर्मिस में मतलब क्या होता है पाया जाता है, ठीक है ना। तो फिर से एक बार समझते हैं यहाँ पे कि प्लांट टिश्यू का 2 टाइप है, एक मतलब क्या सर आपका मेरिस्टेमेटिक, और एक मतलब क्या सर आपका परमानेंट। प्लांट टिश्यू का मतलब क्या सर आपका 2 टाइप है, एक मतलब क्या सर आपका मेरिस्टेमेटिक, और एक मतलब क्या सर आपका परमानेंट। प्लांट टिश्यू का 2 टाइप है, एक मेरिस्टेमेटिक, एक मतलब क्या सर आपका परमानेंट। प्लांट टिश्यू का 2 टाइप है, एक मतलब क्या सर आपका मेरिस्टेमेटिक, और एक मतलब क्या सर आपका परमानेंट। प्लांट टिश्यू का 2 टाइप है, एक मेरिस्टेमेटिक, एक मतलब क्या सर आपका परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या सर आपका 3 टाइप है, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम, इंटर कैलोरी मेरिस्टम, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। परमानेंट टिश्यू का 3 टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, प्रोडक्टिव परमानेंट टिश्यू, एपिडर्मिस भी कहा जाता है, और क्या है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसको कंडक्टिव टिश्यू भी क्या होता है कहा जाता है। तो सिंपल का 3 टाइप है। सिंपल आप समझिए एक ही तरह का सेल से बनता है तो मतलब क्या होता है सिंपल होता है। मोर देन वन काइंड ऑफ सेल से अगर बनता है तो मतलब क्या होता है सर आपका कॉम्प्लेक्स होता है ना। तो सिंपल में पाया जाता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है मतलब क्या सर आपका जाइलम, और मतलब क्या सर आपका फ्लोएम। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो प्लांट टिश्यू का 2 कैटेगरी है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अभी हम लोग एंटर किस में करें सर आपका मेरिस्टेमेटिक में। और हम लोग जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है 3 टाइप होता है, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम, और मतलब क्या सर आपका इंटर कैलोरी मतलब क्या सर आपका मेरिस्टम, ठीक है ना। अब आइए तीनों को मतलब क्या करते हैं सर आपका थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। कहाँ पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल टिश्यू भी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा तरह का टिश्यू मतलब क्या कहाँ पाया जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दीज आर फाउंड एट द बेस ऑफ लीफ, यानी लीफ के मतलब ये लीफ अगर बनाएंगे तो लीफ के मतलब क्या सर आपको बेस में पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। एंड एपिकल एंड लैटरल, ये पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बात अभी हो रहा है, यानी अभी कैटेगराइज नहीं किया है। तो लीफ के बेस पे पाया जाता है,
एपिकल रीजन यानी कि मतलब क्या असर आपका लेंथ वाइज टॉप हो, ब्रेथ वाइज टॉप हो, वहाँ पाया जाता है। लैटरल रीजन में मतलब क्या होता है, पाया जाता है। रेडियली मतलब क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है ना। तो दीज आर लिविंग, यानी सारा का सारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है मतलब क्या सबका लिविंग है, चाहे वो एपिकल मेरिस्टम हो, चाहे वो लैटरल मेरिस्टम हो, चाहे वो मतलब क्या आपका इंटर कैलरी मतलब क्या आपका मेरिस्टम विथ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। देखिए एनिमल भी, हर प्लांट हर एनिमल दोनों मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बीइंग होता है ना। तो कॉम्प्लेक्स बीइंग अगर है तो उसको तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस चाहिए ना। ये फोटोसिंथेसाइज जो कर रहा है वो मतलब क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है और सिर्फ वही कर पा रहा हो तो कर भी नहीं पा रहा है। कौन एपिकल? नहीं प्लांट का बात कर रहे हैं। तो बात आप ये समझिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फाउंड एट द बेस ऑफ लीफ एंड इन एपिकल एंड लैटरल रीजन्स ऑफ द प्लांट। दीज आर लिविंग विथ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस विदाउट वैक्यूल। देखिए वैक्यूल जब हम लोग सेल पढ़ रहे थे तो वैक्यूल के बारे में जानकारी मिला था कि एनिमल सेल में या तो मतलब क्या होता नहीं होता, और होता भी तो मतलब क्या होता है, बहुत माइन्यूट होता है। और प्लांट सेल के बारे में क्या पढ़े थे हम लोग जब पढ़ लेते हैं मतलब एनिमल सेल प्लांट सेल के बारे में। तो प्लांट सेल में क्या असर आपका, एक रीजन में फ्लूइड भरा हुआ था, तो जिस रीजन में मतलब क्या फ्लूइड भरा हुआ था उस रीजन को मतलब कहा जाता है मतलब क्या आपका वैक्यूल। तो वैक्यूल का काम मतलब क्या असर आपका प्लांट का डिफरेंट फ्लूइड को स्टोर करना। तो क्योंकि अभी यंग है, अभी क्या है ग्रोथ है, तो अभी वैक्यूल मतलब क्या असर आपका नहीं होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सारा का सारा लिविंग है। So these are found at the base of leaf and in apical lateral region of plant. These are living with well developed nucleus without vacuole and divide continuously throughout life. These are responsible for overall length and width wise growth of the plant. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो दो चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट लेंथ वाइज जो ग्रो करता है उसके लिए मतलब क्या अक्सर आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, और प्लांट का विथ जो ग्रो करता है उसके लिए भी मतलब क्या होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। एपिकल मेरिस्टम इज फाउंड इन रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। तो रूट का जो डेप्थ है, डीपेस्ट पार्ट, वो रूट का एपेक्स है। और एपेक्स का मतलब होता है, मतलब ऐसे तो एपेक्स का मतलब क्या होता है सर आपका हाईएस्ट होता है। एपेक्स APEX एपेक्स। तो रूट के एपेक्स में क्या होता है सर आपका पाया जाता है मतलब क्या है सर आपका एपिकल मेरिस्टम, और शूट के भी मतलब क्या होता है सर आपका एपेक्स में पाया जाता है मतलब क्या है सर आपका एपिकल मेरिस्टम। वेयर एज लैटरल मेरिस्टम इज फाउंड ऑन द लैटरल साइड फॉर विथ वाइज ग्रोथ। यानी प्लांट में रेडियली जो ग्रोथ आएगा, रेडियस वाइज वो ग्रोथ जो आएगा वो मतलब क्या सर आपका लैटरल मेरिस्टम के कारण आएगा। और प्लांट में लेंथ वाइज जो ग्रोथ आएगा वो ग्रोथ आएगा मतलब क्या सर आपका एपिकल मेरिस्टम के कारण आएगा, चाहे वो मतलब क्या हो सर आपका रूट का एपेक्स का ग्रोथ हो, चाहे वो मतलब क्या हो सर आपका शूट का एपेक्स का मतलब क्या हो सर आपका ग्रोथ हो। द इंटर कैलरी मेरिस्टम ब्रिंग्स अबाउट इंक्रीज इन लेंथ ऑफ इंटर नोड्स एंड द पेडिसल। अब इसका क्या मतलब हुआ, फ्लावर जिस चीज़ के ऊपर खड़ा रहता है, जो बेस के ऊपर, वो बेस को मतलब कहा जाता है मतलब क्या पेडिसल। और इंटर नोड्स का क्या मतलब होता है, इंटर नोड्स का ही मतलब होता है ना कि एक ब्रांच यहाँ से निकले, एक ब्रांच यहाँ पे निकले, उसको कहा गया मतलब क्या सर इंटर नोड्स। हम बता रहे हैं क्या, एक ब्रांच अगर यहाँ पे निकले, एक ब्रांच अगर यहाँ पे निकले तो मतलब क्या सर आपका वो इंटर नोड्स है। मतलब दोनों मिलाकर इंटर नोड्स है। मतलब यहाँ जहाँ से ग्रोथ होता है उसको कहा जाता है नोड्स, और नोड के पीछे जाकर मतलब क्या होता है आपका इंटर नोड्स। तो इंटर नोड्स में कुछ अगर निकलता है तो वो निकलता है किसके द्वारा सर आपका, तो ब्रांच को नोड ही बुलाया जाता है। ब्रांच को नोड में बुलाया जाता है सर, मतलब समझिए नोड से मतलब क्या सर आपका ब्रांच से मतलब क्या होता है निकलता है कोर से, कहाँ से सर आपका, मतलब जो भी उसका जगह से निकलता है उसको नोड, वो नोड सर। तो ब्रांच मतलब क्या सर आपका नोड से ही मतलब क्या होता है सर आपका ब्रांच मतलब क्या होता है बाहर निकलता है। और फिर मतलब क्या होता है सर आपका ब्रांच के बीच में ब्रांच होते रहता है। तो इंटर नोड के रीजन से, तो इंटर नोड के रीजन जो भी डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट कैसे होता है सर आपका इंटर कैलरी मेरिस्टम के द्वारा होता है। तो इंटर कैलरी मेरिस्टम पाया जाता है मतलब क्या है सर आपका इंटर नोड्स। इंटर कैलरी मेरिस्टम ब्रिंग्स अबाउट इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ इंटर नोड्स एंड पेडिसल्स। यानी ब्रांच वाइज जो ग्रोथ हो रहा है वो सारा का सारा ग्रोथ जो है मतलब क्या सर आपका इंटर कैलरी मेरिस्टम के कारण हो रहा है। और पेडिसल भी मतलब क्या पेडिसल में पाया जाता है,
फ्लावर जिस चीज़ के ऊपर खा रहा था, जो बेस के ऊपर, वो बेस मतलब क्या होता है? पेडिसल होता है। मेरिस्टेम। मेरिस्टेम तो ये प्लांट टिश्यू का 2 टाइप है, तो एक मेरिस्टेमेटिक। मतलब मेरिस्टेमेटिक। अब आ जाइए यहाँ पे। Once these are found in abundance, these undergo differentiation and become permanent. तो हर मतलब क्या है ना सर, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फेट ये है कि उसको अंत में जाके मतलब क्या परमानेंट टिश्यू मतलब क्या सर आपका बन जाना है। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब अबंडेंस में हो जाता है, तो फिर वो क्या होता है सर आपका अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है, और डिफ्रेंशिएट करके मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन लेके वो परमानेंट टिश्यू मतलब क्या होता है सर आपका बन जाता है। यानी अर्ली स्टेज में मतलब हर परमानेंट टिश्यू कभी ना कभी मतलब क्या था आपका, कभी ना कभी मतलब क्या था आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब क्या था आपका था। तो ये तो सिंपल था, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी अब है नहीं। तो फंक्शन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का है क्या? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स एंड देयर डेवलपमेंट। ग्रोथ के लिए मतलब हर तरह ग्रोथ के लिए देखा यही रिस्पॉन्सिबल है। तो न्यू ऑर्गन्स भी क्या सर आपको यहीं से आएगा, और डेवलपमेंट सारा का सारा मतलब क्या सर आपको यहीं से होगा। मेरिस्टेम्स एक्टिवली स्प्लिट द टिश्यू ऑफ द प्लांट मतलब एक्टिवली स्प्लिट करता है, तो ब्रांच बनते जाता है, रूट से मतलब क्या होता है ग्रो करते जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑल्सो जनरेट्स सेकेंडरी टिश्यू सच एज वुड एंड कॉर्क। कौन बनाता है ये? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाता है, वुड भी बनाता है, और क्या बनाता है? कॉर्क भी बनाता है। क्योंकि रेडियली जब ग्रो कर रहा है तो उसको वुड भी चाहिए, और मतलब क्या कॉर्क भी चाहिए ना। द प्लांट डेवलप्स, कौन सा इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक या अगर आप बात यहाँ पे समझिए, मतलब तीनों मिली के हम आपको एक सिंपल बात बता रहे हैं, सिंपल बात बता रहे हैं। लेंथ वाइज से आपकी ग्रोथ आ रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका एपिकल मेरिस्टेम की वजह से आ रहा है। ब्रेथ वाइज से आपकी ग्रोथ आ रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका लैटरल मेरिस्टेम की वजह से आ रहा है। और मतलब समझ लीजिए कि इंटर कैलोरी जबकि ग्रोथ हो रहा है नोट्स का, तो वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका इंटर कैलोरी मेरिस्टेम की वजह से मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। तो वुड में और कॉर्क में जो मेन योगदान है, वो मेन योगदान किसका है सर आपका? लैटरल मेरिस्टेम का। अब यहाँ पे आ जाइए। द प्लांट डेवलप्स थ्रू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी एक्सपेंशन भी होता है, और क्या होता है आपका सेकेंडरी एक्सपेंशन भी होता है। तो ये देखिए क्या है सर आपका वुड और कॉर्क क्या था? सेकेंडरी एक्सपेंशन ओके, मतलब वो बना। दीज आर कॉज्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इफ रूट डेवलपमेंट इज halted or the root tip is injured, the meristematic tissue restores the growth. यानी रूट टिप अगर इंजर्ड हो जाता है, तो मतलब क्या होता है सर आपका, अगर इंजरी ट्रीटमेंट के लायक है तो ट्रीटमेंट करता है, नहीं ट्रीटमेंट के लायक अगर है मतलब हील होने के लायक अगर नहीं, तो मतलब क्या होता है ब्रांच करके फिर दूसरा ऐसा रूट निकलना चालू हो जाता है। अब ये था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो एकदम छोटा सा डिटेल में मतलब क्या सर आपको दिया हुआ, ज़्यादा बड़ा डिटेल में क्या सर आपका नहीं दिया हुआ है। अब आगे आ जाइए परमानेंट टिश्यू। These are mitotically inactive। देखिए हम लोग जानते हैं सेल थ्योरी के कारण कि नया सेल जो राइज़ करता है वो मतलब क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग मतलब क्या होता है सर आपका सेल से मतलब क्या होता है राइज़ करता है। ये बात हम लोग जानते हैं, और कोई सोर्स मतलब क्या सर आपको उसका है नहीं। तो सेल डिवीजन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपको 2 तरह का होता है। एक होता है मतलब क्या सर आपका माइटोसिस, और एक मतलब क्या होता है सर आपका मायोसिस, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट ऑल सेल डिवीजन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका माइटोसिस के द्वारा होता है। अभी उसको मत समझिए भैया, ये इन्फॉर्मेशन बस अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। नया सेल कहाँ से आता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से मतलब क्या होता है सर आपका आता है। कैसे आता है सर आपका? सेल डिवीजन होता है तभी मतलब क्या होता है सर आपका आता है। तो सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है सर आपका 2 टाइप है, एक है माइटोसिस और एक मतलब क्या है सर आपका मियोसिस। तो ऑलमोस्ट ऑल केसेस में सेल डिवाइड करता है माइटोसिस के द्वारा। ऑलमोस्ट ऑल केसेस में सेल डिवाइड करता है किसके द्वारा सर आपका? माइटोसिस के द्वारा। तो बेसिकली माइटोटिकली इनएक्टिव बोलने का ये मतलब है। हाँ मतलब बोला तो आपको ऑलमोस्ट ऑल केसेस में, लेकिन ये ऑल केसेस में नहीं आ रहा। नहीं मियोसिस माइटोसिस ऑल केसेस में हो रहा है। तो माइटोसिस से यहाँ पे वर्ड निकला है, यहाँ नहीं हो रहा। मैं बात नहीं समझ, यहाँ तो सेल डिवीजन ही नहीं हो रहा।
बात नहीं समझे आप। वो जो बात बोलने समझाने के लिए माइटोसिस हमें एक्सप्लेन किया, तो आप यहाँ पे ऐसा अगर बोलिएगा कि माइटोसिस नहीं हो रहा है, तो फिर वहाँ पे भी इम्पैक्ट होगा कि मतलब म्यूसिस हो रहा है। जब भी यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ, माइटोसिस ही के द्वारा हुआ, और जब वो माइटोसिस के द्वारा सेल डिवीजन मतलब क्या सर आपका रुक गया, तो सेल डिवीजन ही मतलब क्या सर आपका रुक गया, तो फिर वो क्या हो गया सर आपका माइटोटिकली इनएक्टिव हो गया, यानी कि अब वो अब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। समझे बात क्या बोले ना। तो जब तक प्लांट का टिश्यू माइटोटिकली एक्टिव होता है, तब तक वो किसके कैटेगरी में आता है सर आपका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैटेगरी में क्या होता है सर आपका आता है। और जब वो माइटोटिकली मतलब क्या हो गया सर आपका इनएक्टिव हो गया, तो उसका मतलब क्या है सर आपका, इट इज़ नो लॉन्गर मेरिस्टेमेटिक, नाउ इट हैज़ बिकम परमानेंट। ये बताया समझ में ना। तो दिस टिश्यूज़ आर माइटोटिकली इनएक्टिव, तो देयरफॉर क्या लिखा है सर आपको, स्टॉप सेल डिवीजन, देयरफॉर डू नॉट ग्रो फर्दर इन नंबर, यानी जितना ग्रोथ हो चुका, अब ग्रोथ मतलब क्या सर आपको स्टॉप हो चुका, क्योंकि अब वो मतलब क्या हो चुका सर आपका माइटोटिकली इनएक्टिव हो चुका है। दिस मे बी लिविंग और डेड। अब देखिए माइटोटिकली इनएक्टिव अगर हो चुका है, तो डेथ तो इनेविटेबल है कि किसी का डेथ हो चुका है, और किसी का डेथ मतलब क्या सर आपको होने वाला है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एंटायर प्लांट बॉडी एंड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड फंक्शन, यानी सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है उसके बेसिस पे मतलब क्या डिफाइन किया जाता है, और फंक्शन क्या उसके बेसिस पे क्या होता है सर आपको डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 ही टाइप लिखे हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या सर आपको 3 टाइप है, क्योंकि एक टाइप जो एपिडर्मल है उसका काम बस क्या है, कवर अप करना। वो तो प्लांट का हर वो जगह जो एनवायरनमेंट के सरफेस से मतलब क्या हो रहा है सर आपका इंटरेक्शन कर रहा है, वहाँ पे आपको एपिडर्मली पाया जाएगा। लेकिन वो लिखा नहीं है यहाँ पे, क्या लिखा है सर आपका, सिंपल लिखा और क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स लिखा है। तो सिंपल टिश्यू का 3 नाम पढ़े थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और मतलब क्या सर आपका स्क्लेरेन्काइमा। हो सकता है कि प्रोडक्टिव के बारे में लास्ट में हल्का सा मतलब क्या सर आपको दे दे कुछ, लेकिन बेसिकली इसके बारे में स्टडी करना पड़ता है। वो मतलब क्या है, 2 ही है, एक सिंपल है और एक मतलब क्या कॉम्प्लेक्स है ना। जो सिंपल में आते हैं पहले, उसके बाद कॉम्प्लेक्स में आएंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और ऑल्सो नोन एज सपोर्टिव टिश्यू, दीज आर मेड अप ऑफ सिंगल एलिमेंट्स एंड आर ऑफ 3 टाइप्स। आपको बोला ना कि एक ही तरह का सेल से बनता है, इसलिए सिंपल है। अगर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, डिफरेंट काइंड, सिर्फ सेल बोलना सही नहीं होगा, एलिमेंट बोलना चाहिए। एक ही तरह के एलिमेंट से बनता है तो मतलब क्या सर आपका सिंपल है, और मोर देन 1 काइंड ऑफ एलिमेंट्स अगर बनता है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो और कॉम्प्लेक्स बनता है सिंपल से, यानी कॉम्प्लेक्स से बनेगा ना तो उसमें कभी आपको पैरेन्काइमा ही मिलेगा, आपको कोलेनकाइमा ही मिलेगा, आपको स्क्लेरेन्काइमा ही मिलेगा, आपको एपिडर्मिस ही मिलेगा, मतलब हर तरह का चीज़ मतलब मिलके बनाएगा, है ना। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और ऑल्सो नोन एज सपोर्टिव टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को परमानेंट मतलब सपोर्टिव टिश्यू भी क्या होता है, कहा जाता है पैरेन्काइमा। दीज आर थिन वॉल्ड विथ मोर और लेस सेम डायमीटर। तो पैरेन्काइमा का मतलब क्या होता है सर आपका, बहुत थिन होता है और लगभग मतलब क्या होता है सर आपका सबका डायमीटर मतलब क्या होता है, एक ही तरह का होता है। लिविंग, तो पैरेन्काइमा के बारे में याद रखिए, पैरेन्काइमा क्या सर आपका लिविंग है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे कि परमानेंट टिश्यू में अगर आते हैं तो एक बात तो सारा सेल टिश्यू के बारे में कहा जा सकता है कि माइटोटिकली दे आर इनएक्टिव। अब इसका 2 मतलब हो सकता है कि कोई माइटोटिकली इनएक्टिव होने के बाद भी जिंदा है, और कोई ऐसा भी है जो मर गया है इसलिए मतलब क्या सर आपका माइटोटिकली इनएक्टिव हो गया है, या फिर कुछ दिन जीने के बाद मतलब क्या सर आपका माइटोटिकली इनएक्टिव हो चुका है। तो उतना नहीं अगर बोलेंगे तो सिंपल बात बोलेंगे कि परमानेंट अगर मेरिस्टेमेटिक है तब तो लिविंग वो है ही है, लिविंग भी है और क्या सर आपका ग्रोइंग भी है, यानी कि माइटोटिकली मतलब क्या सर आपका एक्टिव भी है। वो माइटोटिकली इनएक्टिव हुआ तभी तो मतलब बना वो मतलब क्या सर आपका परमानेंट टिश्यू। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अस्सलाम वालेकुम सर, बोलिए सर। यहाँ पे आप बात को मतलब क्या ध्यान से मतलब समझिए, है ना। तो पैरेन्काइमा मतलब क्या होता है सर आपका थिन वॉल्ड होता है, मोर और लेस मतलब क्या होता है डायमीटर सेम होता है। पैरेन्काइमा क्या होता है सर आपका लिविंग होता है विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड लार्ज वैक्यूल, जिसके बीच में क्या है सर आपका स्पेस है सेल के बीच में, और ये वाइट जो बना हुआ अंदर की तरफ वो मतलब क्या सर आपका वैक्यूल है। तो पैरेन्काइमा में कैसे तो इनएक्टिव है माइटोटिकली, अभी तो उसका आंसर मतलब हो सके ना। मान लीजिए एक मतलब समझिए माइटोटिकली
कोई आदमी अगर इनफर्टाइल हो जाए, ठीक है, माइटोटिकल मेरा बात आप ध्यान से समझिए। अब तो आपको पता है कि मतलब माइटोसिस एक तरह का सेल डिवीजन होता है। तो आप कोई आदमी अगर मतलब इनफर्टाइल अगर हो जाए तो वो समझिए रिप्रोड्यूस करने के लायक नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि वो मर गया है, जिंदा तो वो है ना। तो सेल अगर रिप्रोड्यूस करने के लायक नहीं है तो अलग बात है, और सेल का मर जाना मतलब क्या असर आपका अलग बात है। तो माइटोटिकली इनएक्टिव का मतलब ये नहीं कि वो डेड हो गया। माइटोटिकली इनएक्टिव का दो मतलब एप्लीकेशन है, लिविंग भी हो सकता है और क्या हो सकता है सर आपका डेड भी हो सकता है। तो कुछ सेल होगा जो मतलब क्या होगा सर आपका लिविंग होगा, कुछ सेल होगा जो मतलब क्या होगा सर आपका डेड होगा। तो यहाँ पे अब क्या है कि मतलब मैं तो डायरेक्टली देख दिया लिविंग। हाँ, तो उसको डायरेक्टली लिविंग लिखना ही पड़ेगा ना सर। तो लिविंग उसको बताना पड़ेगा कि लिविंग है, जो डेड उसको बताना पड़ेगा। ये हो सकता है इसका बहुत सर वो किसके बारे में बोला? तो पूरा का पूरा परमानेंट टिश्यू के बारे में बोला। लेकिन जब परमानेंट टिश्यू कैटेगराइज करेगा तब तो बताएगा ना कि ये लिविंग और ये मतलब क्या सर आपका डेड है। हाँ, तो इसमें बस एक ही dead तो इसमें अभी मतलब क्या बताया कि पैरेन्काइमा कहाँ पे लगते हैं, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस होता है और क्या होता है सर आपका वैक्यूल इसके अंदर मतलब लार्ज होता है। दे आर चीफली फाउंड वैक्यूल यहाँ पर कहाँ है डायग्राम? वाइट सर अंदर की तरफ जो है वो मतलब वैक्यूल है। मतलब जो वैक्यूम है वैक्यूम गैप है। मतलब उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। अब अलग अलग टाइम में वैक्यूल के अंदर मतलब क्या होता है अलग अलग फ्लूइड भरा रहता है। तो दीज आर चीफली फाउंड इन कोर्टेक्स। और पढ़े थे ना, एक एपिडर्मी होता है, फिर मतलब क्या होता है मेडुला होता है, और एक मतलब क्या होता है कॉर्टेक्स होता है। तो कॉर्टेक्स मतलब क्या होता है बीच में सर लैटिन वर्ड जगह जगह उनका मतलब क्या सर आपका आता रहेगा। क्या है? मेडुला का मतलब क्या होता है बीच में, कॉर्टेक्स का मतलब क्या होता है आपके कोर में। तो आप ये समझिए दे आर चीफली फाउंड इन कोर्टेक्स एंड पिथ एंड स्टोर फूड। पिथ एक लिख लीजिए एक बार, दोनों ही देख लेते चलिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोर्टेक्स? जैसे एडजेक्टिव है ना, तो पैरेन्काइमा के बारे में क्या बताया कि पैरेन्काइमा कोर्टेक्स मतलब मिडिल नहीं, कोर्टेक्स मतलब टॉप होता है और पिथ में पाया जाता है। और वो मतलब क्या कहता है सर आपको फूड को मतलब स्टोर करता है मोस्टली। इन लीव्स दिस हैव क्लोरोफिल एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। यानी लीव का क्लोरोफिल जो है वो भी मतलब क्या सर आपका पैरेन्काइमा है। कोलेनकाइमा दीज आर इलोंगेटेड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस एंड लिविंग। यहाँ पे देखिए मतलब क्या था, इलोंगेटेड नहीं था, ये थोड़ा थोड़ा मतलब क्या तो होता है मरा हुआ है मतलब इलोंगेटेड होता है। एक मिनट चाहिए। और यहाँ पे इंटरसेलुलर मतलब क्या स्पेस था, यहाँ पे मतलब क्या सर इंटरसेलुलर स्पेस मतलब क्या सर आपका नहीं है। थिक एट कॉर्नर में ठीक होता है। दिस प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। उसका काम मतलब क्या करना था। विदाउट मतलब जीवित है। अब ये देखिए इसका काम क्या था, उसका काम है क्लोरोफिल को रखना। उसका काम था फूड को स्टोर करना। और क्लोरोफिल भी मतलब क्या होता है पैरेन्काइमा का ही एक टाइप होता है, इसको क्लोरोफिल कहा जाता है। इसके रिपोर्टिंग से हो पाता है और इसका काम मतलब क्या है सर आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना किसको, प्लांट को। ठीक है, तो पैरेन्काइमा भी लिविंग है। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब ये होता है जैसे मेरा मसल्स मेरा बोन को मतलब क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो उस तरह मतलब क्या है सर आपको कोलेनकाइमा स्केलेटन है उसका वो। अच्छा, हिंज सिर्फ वो नहीं है, मतलब वो सपोर्ट करता है वो सिस्टम को। तो आप क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में तो आ रहा है ना, अब आ जाइए। तो पैरेन्काइमा भी लिविंग है और मतलब क्या है कोलेनकाइमा भी लिविंग है। तो इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपको नहीं है। अब उसके बाद हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं सर आपका स्क्लेरेनकाइमा में आ रहे हैं। तो दीज आर पॉलीगोनल। पॉलीगन का तो बहुत सारा कैटेगरी होता है, बहुत सारा मतलब क्या टाइप होता है। तो पॉलीगोनल शेप बोल दिया, दैट विथ लिग्निफाइड वॉल। अब लिग्निफाइड वॉल का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए अच्छा से, ये भी समझ लीजिए। सॉरी कहाँ पे मैं हूँ, लिग्निफाइड वॉल ऑफ द प्लांट। Cell wall lignification is the complex process occurring exclusively in higher plants. Its main function यानी एक के साथ एक जो जुड़ा रहता है ना, मजबूती फ्यूज हो जाता है ना, उसको कहा जाता है मतलब क्या आपका लिग्निफिकेशन। ठीक है ना। The condition of cell wall when a large amount of lignin is deposited in the cell wall of a certain, मतलब इसके वजह से होता ही है लिग्निन सब्सटेंस है जो मतलब क्या होता है सर आपका सेल वॉल को मतलब क्या करता है सर आपका जोड़ देता है ना। हम लोग इंटरडिजिटेड नहीं वैसा नहीं है। लिग्निफाइड का मतलब वो समझिए पूरा फ्यूज़ हो गया। बहुत और- मतलब और
और ये हाथ उंगली की तरह उंगली नहीं मतलब क्या फ्यूज तो नहीं हुआ ना। अब यहाँ पे आप ये समझिए हम लोग कहाँ पे थे, भूल गया। ये पॉलीगोनल होता है, डेड होता है। तो सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा लिविंग है, कोलिनकाइमा लिविंग है। पैरेन्काइमा का काम मतलब क्या सर आपका फूड को स्टोर करना, पैरेन्काइमा का काम मतलब क्या सर आपका फोटोसिंथेसिस भी करना। लेकिन हर पैरेन्काइमा का ये काम नहीं है, स्पेशल पैरेन्काइमा का ये काम है, चीज़ से बनता है मतलब क्या सर आपका फ्लोरो कोलिनकाइमा बोला जाता है एक्चुअली उसको। कोलिनकाइमा में क्या होता है सर आपका क्लोरोफिल होता है। तो कोलिनकाइमा क्या होता है, पैरेन्काइमा का एक मतलब टाइप होता है। लेकिन फ्लोरिनकाइमा को कोलिनकाइमा से कंफ्यूज नहीं करना है ना। और स्लेरेनकाइमा पॉलीगोनल होता है, डेड होता है, लिग्निफाइड वाल होता है। इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस मतलब क्या होता है, नहीं होता है। ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड करता है एंड आर वेरी ऑफन फाउंड इन फाइबर्स। अब फाइबर्स का मतलब क्या होता है, कॉटन फाइबर है, कोकोनट को छीलेंगे तो उसके अंदर मतलब क्या होता है, फाइबर निकलता है। तो ये भी सपोर्ट करे, ये भी सपोर्ट करे, लेकिन ज़्यादा बेहतर सपोर्ट ये प्रोवाइड करे, क्योंकि ये मतलब क्या होता है, फाइबर्स होता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और डेड है तो ये मतलब क्या है सर आपका हलचल भी नहीं कर रहा, फिक्स हो चुका है, ठीक है ना। वेन्स ऑफ लीव्स, तो वेन्स ऑफ लीव के बना होता है किससे सर आपका, स्लेरेनकाइमा से। वेन्स ऑफ लीव का क्या मतलब होता है, जो लीव्स के इर्द गिर्द मतलब जो रहता है उसमें वेन्स है। मतलब लीव्स में आपको नज़र आता है वो हार्ड पार्ट। तो वो पार्ट में मतलब क्या होता है सर आपका डेड होता है, क्योंकि वो समझो रास्ता एक बार बन गया, दूसरी रास्ता से मतलब काम चलता रहता है, तो उसका लिविंग होना कोई ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है, बस एक पाइप की तरह मतलब क्या सर आपको वेन्स फिक्स हो गया है ना। तो ये था सिंपल टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अगर आते हैं तो क्या है बताइए। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स एंड ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग टिश्यू। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। मेरिस्टेमेटिक हम लोग पढ़ लिए हैं पूरा। हाँ मेरिस्टेमेटिक मतलब पूरा पढ़ चुके हैं। मेरिस्टेमेटिक के बाद हम क्या परमानेंट ना है। अब परमानेंट में क्या था, क्या पढ़े हैं, देखिए। अपिकल पढ़े हैं, लैटरल और इंटरकैलरी पढ़े उसके हैं। बाद परमानेंट में इंटर किए। हाँ। अब परमानेंट में फिर पढ़े मतलब क्या है, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और मतलब क्या सर स्लेरेनकाइमा। अब प्रोडक्टिव को छोड़ के हम लोग पढ़ लेंगे इसको जरा कॉम्प्लेक्स को, और कॉम्प्लेक्स में दो है, जाइलम और मतलब क्या सबको फ्लोएम, जिसको कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है। हाँ, conductive tissue। ट्रांसपोर्ट का काम जहाँ पे होगा वहाँ पे कंडक्टिव वर्ड इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे आप आ जाइए, सॉरी, कॉम्प्लेक्स टिश्यू सेवरल एलिमेंट्स मतलब मिल के बनता है, सेवरल कंपोनेंट्स से मतलब मिल के बनता है, ठीक है। दो टाइप है, जाइलम और क्या सर आपका फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वास्कुलर बंडल। एकदम शॉर्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप जाइलम के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका काम क्या है, वाटर और मिनरल्स को नहीं, जाइलम का फंक्शन ये है कि वाटर और मिनरल्स को रूट्स से एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक ले जाना। और एकदम शॉर्ट में अगर आप जानना चाहेंगे फ्लोएम का फंक्शन क्या है, तो जहाँ जहाँ मतलब क्या होता है, प्लांट फोटोसिंथेसाइज करके मतलब क्या करता है सर आपका फूड बनाता है, वहाँ से मतलब क्या है सर आपका पूरा पार्ट, ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट्स में फूड को मतलब क्या करना सर आपका ले जाना। ये काम मतलब क्या सर आपको फ्लोएम का है। जहाँ पर खाना बनता सबको पहुँचा देना, सबको पहुँचा देना, सबको मतलब सब तो- यहाँ पर कौन है, सब मतलब यहाँ पे सब है, सब मतलब एवरी सेल ऑफ द प्लांट। मतलब एवरी सेल ऑफ द प्लांट दैट इज़ नॉट एबल टू फोटोसिंथेसाइज इटसेल्फ। तो अब यहाँ पे आ जाइए जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या है, वाटर मिनरल्स कंडक्ट करना, रूट से रूट्स टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। और मतलब क्या है सर आपका फ्लोएम का मतलब इम्पोर्टेंट। एरियल का मतलब इंपॉर्टेंट, एरियल का मतलब है जो पार्ट एयर से कांटेक्ट में है उसको कहा जाता है। उससे क्या फायदा, एरियल पार्ट में क्या आ गया, पूरा का पूरा प्लांट एक्सेप्ट रूट एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम। तो क्या हो गया वो सर, उससे क्या हो गया मतलब? पहुँच रहा है, यही हुआ ना, वाटर और मिनरल्स से वो पहुँच रहा है। वाटर और मिनरल्स पहुँचेगा तभी तो मतलब क्या है सर आपका प्लांट फोटोसिंथेसाइज कर पाएगा, फिर मतलब क्या है सर आपका और ट्रांसपायर कर पाएगा, फ्लोएम फिर का मतलब काम क्या है खाना पहुँचाना। खाना कंडक्ट करना। तो ये साथ में कहा जाता है इसको मतलब क्या है सर आपका वास्कुलर बंडल। तो जाइलम, अब देखिए कॉम्प्लेक्स है तो एक एलिमेंट तो होगा नहीं, कॉम्प्लेक्स है तो मतलब क्या है सर आपका मोर देन वन कंपोनेंट्स मतलब क्या है सर आपका होगा। तो यहाँ पे क्या है सर आपका, इट इज़ मेड ऑफ 4 डिफरेंट एलिमेंट्स and therefore is a complex tissue. It conducts water and dissolved minerals from root to upward direction in the plants. ठीक है, upward direction बोले, aerial part बोले, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि aerial part बोलते हो ज़्यादा बेहतर, छोड़ दीजिए। टर्गर प्रेशर वो अलग चीज़ है, वो मतलब क्या होता है, रूट्स जब पानी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है तो टर्गर प्रेशर मतलब पानी जब बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, हर टिश्यू में
एंटर कर जाता है तो वो क्या होता है सर आपका बल्ज कर जाता है। इसको तो ये प्रोसेस को बोला जाता है, क्या प्रोसेस को नीचे बोला से जाता है? ऊपर जाने का, अपवर्ड डायरेक्शन में प्लांट्स में असेंशन ऑफ सैप कहा जाता है। हाँ असेंशन ऑफ सैप। तो अभी लेकिन वो नहीं पढ़ना आपको। लेकिन है तो वही बात है, जाइलम वही प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है। मतलब आप जाइलम इज़ मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। एक मतलब क्या जाइलम वेसल्स। ये एलिमेंट से क्या मतलब है? एलिमेंट्स का ये मतलब कॉम्प्लेक्स है ही इसलिए क्योंकि एक एलिमेंट से नहीं बना है। पैरेन्काइमा टिश्यू मतलब एक ही तरह का chemistry सेल वाला element। हम बता रहे हैं आपको केमिस्ट्री वाला एलिमेंट कैसे हो सकता है। एलिमेंट एक वर्ड है जो मतलब क्या होता है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या होता है इस्तेमाल होता है। तो एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट का सिंपल मतलब होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन का बात करें तो एलिमेंट क्या है सर आपका कंस्ट्रक्शन का? ये जो कंस्ट्रक्शन है उसका एलिमेंट मतलब क्या है सर आपका ब्रेक है। और अगर हम मतलब समझिए लैंग्वेज का बात करें तो उसका एलिमेंट क्या हो जाएगा? अल्फ़ाबेट्स हो जाएगा। क्योंकि वर्ड्स तो मतलब क्या है सर आपका लेवल 2 में आएगा ना। और कोई थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट चेंज करके अगर बात करेंगे तो फिर मतलब क्या है सर आपका एलिमेंट हो जाएगा सिलेबल। लेकिन वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, वो दूसरा फोनेटिक से कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो एलिमेंट होगा मतलब क्या सर आपका सिलेबल। क्या होता है? साउंड का स्टडी अलग अलग लैंग्वेज का मतलब क्या अलग साउंड होता है तो छोड़ दिए। तो एलिमेंट मतलब क्या है सर आपका समझिए अल्फ़ाबेट्स होगा है ना। बचपन में लगता है। हाँ बचपन में सिलेबल तो पढ़ाया तो जाता है तो सिलेबल को सिलेबल बोल के पढ़ाया जाता है। लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका सिलेबल का नाम सिलेबल नहीं बता के बस पढ़ा दिया जाता है। क्या जैसे होता आप ऐट अगर पढ़ लें, एन अगर पढ़ लें, ऐप अगर पढ़ लें, एग अगर पढ़ लें, अन अगर पढ़ लें, यू एन अन, बी यू एन बन, यू एन अन, जी यू एन गन, यू एन अन, एफ यू एन फन, तो ये सब मतलब क्या सिलेबल ही है ना। तो अन मतलब क्या है सर? स्पेलिंग क्या है उसका? किसका स्पेलिंग क्या है? सिलेबल। सिलेबल का स्पेलिंग है तो सर सिलेबल मतलब स्पेलिंग सिलेबल को दिखाता है। सिलेबल वर्ड तो होगा ना। अच्छा वो सिलेबल का स्पेलिंग बोल रहे हैं। हाँ। SYLLABLE ABLE सिलेबल। जैसे ब्यूटीफुल अगर बोलेंगे तो ब्यूटीफुल वर्ड मतलब क्या सर 3 सिलेबल से बना है। ब्यूटीफुल ओह अच्छा, वो सिलेबल कितना पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हैं। चार हुआ तो ब्यूटीफुल नहीं है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल अच्छा है ना। 3 सिलेबल। ब्यूटीफुल। हाँ अन को अगर अलग से बोल ले तो नेक्स्ट लेवल है। लेकिन वन अगर बोले कि 3 से ज़्यादा रहेगा तो तो कुछ और रूल होगा। तो एडजेक्टिव का रूल है कि मतलब क्या सर आपका मोर आएगा और मोस्ट आएगा। अगर 3 सिलेबल है 3 ज़्यादा सिलेबल है इसलिए मतलब क्या होता है ब्यूटीफुल नहीं होता है, ब्यूटीफुलस नहीं होता, इसलिए मतलब क्या होता है मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल। 3 से ज़्यादा का सिलेबल होगा तो 3 या 3 से ज़्यादा दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हाँ तो उसमें होगा मोर आएगा और मोर आएगा और मोस्ट आएगा। और मतलब अगर तो फिर उसमें एक सिलेबल या 2 सिलेबल है तो मतलब क्या सर आपका ER लगेगा, EST लगेगा। वो आप छोड़ दिए, वहाँ पे छोड़ के आप यहाँ पे आ जाइए। तो जाइलम का मतलब क्या सर आपका 4 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो जाइलम का एक एलिमेंट क्या है सर आपका ट्रैकी, जाइलम वेसल, या फिर मतलब क्या सर आपका ट्रेकिए, फिर जाइलम ट्रेकियाइड। अब इस नाम पर समझिए जाइलम पैरेन्काइमा, ये मतलब क्या पैरेन्काइमा ही है। अब देखिए सिंपल टिश्यू जब तक था तब तक हम कंफर्म थे, अच्छा सिंपल टिश्यू में अगर पैरेन्काइमा है तो लिविंग है। सिंपल टिश्यू में अगर क्या है सर आपका कोलेनकाइमा है तो मतलब क्या सर आपका लिविंग है। सिंपल टिश्यू में अगर मतलब क्या है सर आपका स्क्लेरेनकाइमा है तो मतलब क्या सर आपका डेड है। लेकिन आप देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू में लिविंग पार्ट भी मिलेगा आपको और मतलब क्या सर आपको डेड पार्ट भी मतलब क्या सर आपको मिलेगा। जैसे आप इसके बारे में एकदम कंफर्म है कि पैरेन्काइमा है तो मतलब क्या सर आपका लिविंग हो गई। और पैरेन्काइमा का फंक्शन मतलब क्या था फूड को स्टोर करना। तो देखिए पैरेन्काइमा जाइलम में जो पैरेन्काइमा आएगा वो मतलब क्या होगा सर आपका जाइलम पैरेन्काइमा होगा। फ्लोएम में जो पैरेन्काइमा आएगा वो मतलब क्या होगा सर आपका फ्लोएम मतलब क्या पैरेन्काइमा होगा। तो यहाँ पे बात को समझिए जाइलम वेसल दीज आर सिलेंड्रिकल इन शेप एंड आर अरेंज्ड वन अबव अनदर। एक के ऊपर एक रख के पाइप की तरह स्ट्रक्चर मतलब क्या सर आपका बना रही है। मतलब क्या सर आपका जाइलम मतलब क्या सर आपका वेसल या फिर ट्रेकिया। देखिए तो जाइलम वेसल और जाइलम ट्रेकिएट ऑलमोस्ट मतलब क्या सर आप एक ही तरह का स्ट्रक्चर लेंगे। फ़र्क है, क्या फ़र्क है बताइए। इसका विथ एक कांस्टेंट विथ को मतलब क्या हो रहा है सर आपका मेंटेन कर रहा है। लेकिन जाइलम ट्रेकिएट में क्या हो रहा है सर आपका टेपरिंग एंड है। टेपरिंग एंड का मतलब क्या होता है सर आपका कि मिडिल में थिक है और एंड में क्या है सर आपका थिन। और उसमें
ट्रैकिया में ट्रेकिया आपको देखिए ना एक विथ मेंटेन कर रहा है ना, नीचे भी एक ऊपर भी। डायमीटर मेंटेन कर रहा है ना। अच्छा, काम तभी- तो अलग होता होगा। ये मतलब आप इसको अलग अलग नहीं देख सकते, ये मतलब क्या होता है एक साथ मिलकर मतलब काम करता है। तो इसमें अलग अलग दिया है उसको। मतलब अलग अलग इसलिए दिया है कि दोनों का मतलब क्या है, आपका स्ट्रक्चर अलग अलग है ना। बोला कि आपको ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मतलब फ़र्क क्या है कि इसका डायमीटर थ्रू आउट मतलब क्या सर आपका सेम है, और इस तरह का शेप हो रहा है टेपरिंग एंड है। टेपरिंग एंड का मतलब क्या होता है सर आपका कि बीच में थिक है और साइड में मतलब क्या सर आपका पतला पतला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जाइलम फाइबर के बारे में बता दिया। तो दीज आर नैरो विद टेपरिंग एंड्स एंड इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये भी क्या होता है सर आपका एक दूसरे के साथ क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। अब यहाँ पे समझिए जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में तो बता दिया कि ये मतलब क्या करता है सर आपका फूड को स्टोर करता है। और उसका जाइलम वेसल्स का क्या काम है? जाइलम पाइप बनाएगा स्ट्रक्चर, एक के बाद एक के ऊपर एक रखेंगे अगर सिलेंडर को, तो मतलब क्या बन जाएगा, पाइप बन जाएगा ना। तो पाइप का काम है क्या, काम एक बार में बताएगा वो लोग, काम है क्या, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करके ऊपर ले जाना। लिविंग या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। अच्छा, ट्रैकिएट का क्या काम है? ट्रैकेट का भी वही काम है सर, प्लांट एक शेप का थोड़ी होता है, प्लांट का शेप जगह जगह मतलब क्या होता है सर आपका वैरी करता है ना। तो जहाँ पे कहीं पे मतलब क्या होगा सर आपका ट्रेकिया और ट्रेकिया पाइप या काम करेगा? कभी मतलब कहीं मतलब क्या सर आपका ट्रेकिया और ट्रेकेट साथ में होगा, कहीं पे सिर्फ ट्रेकिया और कहीं पे, ये ठीक है ना। जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जाइलम फाइबर दीज आर फॉर्म ऑफ स्क्लेरेन्काइमा एंड प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसका तो काम मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे आ जाए फ्लोएम। स्केलेटन तो याद रखना पड़ेगा जाइलम क्या चीज़ से बना है, जाइलम वेसल्स से बना है। तो जिंदा जीवित चीज़ होगा। इसमें जाइलम पैरेन्काइमा जो था वो मतलब क्या था आपका जीवित चीज़ था। अब यहाँ पे आ जाइए, ये बना क्या चीज़ से याद रखिएगा, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रेकिएट, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। तो जाइलम वेसल्स को ट्रेकिया भी कहा जाता है। मेरा आधार कार्ड तो अरे बाप रे तूने बाप। नंबर मांगा था आधार नंबर, हाँ वैसा। वो से ये बहुत छोटे का फोटो है ना, 6 साल का। 6 साल का है ना। तो So, वही कौन वाला क्लास? चल जाएगा। अरे नंबर चेंज नहीं होता है। हाँ, हाँ ये नंबर नंबर एक ही रहता है, ठीक नंबर है। आइडेंटिटी है। 37502 जाके नंबर दे दो। होता क्या है सब? फोटो कहाँ खिंचवाए? तो हम लोग को पता है कि जाइलम का मतलब क्या 4 कंपोनेंट है, एक मतलब क्या जाइलम वेसल जिसको ट्रेकिया भी कहा जाता है, एक मतलब जाइलम ट्रेकिएट, और एक मतलब क्या आपका जाइलम पैरेन्काइमा, और एक जाइलम मतलब क्या आपका फाइबर है ना। और अब आते हैं फ्लोएम में। तो फ्लोएम का ही मतलब क्या आपका 4 डिफरेंट एलिमेंट है। एक है सीव एलिमेंट, दीज हैव सीव ट्यूब, सीव मतलब फोर। ये सब चीज़ हर प्लांट में होता है। हाँ हर प्लांट में, और हाँ और फ्रूट में? हाँ फ्रूट में? फ्रूट तो डिफरेंट नहीं है सर। फ्लावर में? फ्रूट और फ्लावर मतलब क्या सर आपको डिफरेंट नहीं है, उसका भी छोड़ दिया आप। वो जब प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो मतलब क्या सर आपको फ्रूट के बारे में, फ्लावर के बारे में मतलब पढ़ा जाएगा। तो दीज हैव सीव ट्यूब, सीव फोर, सीव प्लेट्स सिलेंड्रिकली अरेंज्ड वन अबव अनदर एंड हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका फूड। तो आप देखिए ये मतलब क्या सर आपका कंपेनियन सेल है, जो मतलब ये स्ट्रक्चर को मतलब क्या अगर सर आपको हेल्प कर रहा है। अभी कंपेनियन सेल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आप ये समझिए। ये जो गोल 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 प्लेट है ना, या किसी भी शेप का मतलब क्या सर आपका प्लेट जो है वो प्लेट के अंदर पोर्स है, तो ये मतलब क्या इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सीव। तो ये सीव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक मतलब क्या होता है सर आपका लगा होता है। ये पूरा चीज़ का नाम मतलब क्या सर आपका सीव एलिमेंट है। यानी ये समझिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक है, तो उसके ऊपर फिर बैठा हुआ, फिर उसके ऊपर बैठा, फिर उसके ऊपर बैठा, इस तरह मतलब क्या सर आपका पूरा स्ट्रक्चर कंटिन्यू मतलब क्या और सर आपका कर रहा है। और उसका साथ देने के लिए आ रहा है कंपेनियन सेल। मतलब ये पार्ट जो है ये क्या है सर आपका कंपेनियन सेल है, ठीक है ना। तो सीव ये पूरा मिल के बना रहा है मतलब क्या सर आपका सीव एलिमेंट। कंपेनियन सेल कौन सा? ये वाला पार्ट जो बीच वाला पार्ट। जो शेड किया हुआ है डार्क करके, है ना। तो अब यहाँ पे बात मतलब क्या करते हैं समझते हैं कि दीज हैव सीव ट्यूब। वो ये रीजन को बोला जा रहा है सीव ट्यूब, सीव कोर्स जो गोल गोल छेद है, और छेद किसमें है सर आपका सीव प्लेट में, ठीक है ना। तो पूरा को साथ में क्या बोला गया सर आपका सीव एलिमेंट बोला गया, सिलेंड्रिकली अरेंज्ड वन अबव अनदर एंड हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। यानी खाना को एक जैसे थोड़ा चले आने मतलब क्या कहता है सर आपको हेल्प करता है। कंपेनियन सेल दीज आर मॉडिफाइड
पैरेनकाइमेटोस टिश्यू, यानी अब इसको पैरेनकाइमा क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आपने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, लेकिन बनता मतलब क्या सर आपका पैरेनकाइमेटोस टिश्यू सही है, विच असिस्ट सीव एलिमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसका काम बस सीव एलिमेंट का हेल्प करना है, इसलिए इसका नाम मतलब क्या कंपाइनियन सेल है और कोई मतलब काम नहीं है। अब आ जाइए फ्लोएम पैरेनकाइमा, तो जिस तरह जाइलम पैरेनकाइमा था इसका काम मतलब क्या था फूड को स्टोर करना था, उस तरह फ्लोएम पैरेनकाइमा का काम भी मतलब क्या था आपका फूड को स्टोर करना, और पैरेनकाइमा है तो लिविंग रहेगा, जैसे वो लिविंग था तो ये कंपोनेंट भी फ्लोएम का मतलब क्या था आपका लिविंग है। और उसके बाद फ्लोएम फाइबर, तो दीज आर, देखिए यहाँ बताया नहीं बताया है फाइबर बनता है स्क्लेरेनकाइमा से ही, और यहाँ तो नाम ही उसका रख दिया है, मतलब यहाँ पे बोल दिया कि स्क्लेरेनकाइमा, तो दीज आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ, वही काम कर रहा है। फ्लोएम हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन ऑल डायरेक्शन विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन लीव्स। फ्लोएम या फ्लोएम फाइबर फ्लोएम फाइबर नहीं है, फ्लोएम फाइबर यहाँ तक खत्म हो गया, और उसके बाद एक बार में फ्लोएम का फंक्शन बता रहा है। फ्लोएम हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन मतलब ट्रांसलोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह खाना को मतलब क्या करना, पहुँचाना। फूड इन ऑल द डायरेक्शन विच इज मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स, है ना, तो वहाँ तक ठीक है, वहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। फिर फंक्शन दिया परमानेंट टिश्यू का फंक्शन फिर से दिया है। The function of permanent tissues are as follows. The permanent tissues store the food materials such as starch, proteins, fats and oils. परमानेंट टिश्यू मतलब क्या करता है सर आपका फूड मटेरियल स्टोर करता है, जैसे कि स्टार्च है, जैसे कि प्रोटीन है, जैसे कि मतलब क्या सर आपका फैट्स है, जैसे कि मतलब क्या सर आपका ऑयल है। दे शो एसेंशियल मेटाबॉलिक फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, secretion. The permanent tissue provide rigidity to young parts of the plant. क्या था सेकंड वाला? देखिए बात क्या है कि कुछ फंक्शन प्लांट का मतलब क्या होता है, परमानेंट फंक्शन होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो डायनामिक होता है, बार बार चेंज कर रहा है, क्योंकि लंबाई चेंज हो रहा है, ग्रोथ चेंज हो रहा है, तो वो मेन फंक्शन नहीं करता है। मेन फंक्शन प्लांट का मतलब क्या सिर्फ परमानेंट टिश्यू ही करता है। क्या काम? ये सेकंड वाला क्या मतलब? सेकंड वाला जितना भी एसेंशियल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जिसकी वजह से प्लांट मतलब जिंदा है, वो काम करता है परमानेंट टिश्यू। वो मतलब समझिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं करता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिसाइड नहीं हुआ कि वो करेगा क्या। वो बस ग्रो करता जाएगा। जब ग्रो कर चुका होगा तो मतलब क्या डिफ्रेंशिएट होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन मतलब क्या असर आपका ले लेगा। उसमें से कुछ मतलब क्या असर आपका लिविंग भी रहेगा, कुछ मतलब क्या असर आपका डेड भी रहेगा। ये बताया समझे, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। क्लियर? अब आ जाइए, तो वो सब कुछ हो गया। तीसरा वाला क्या असर आपका, तो परमानेंट टिश्यू प्रोवाइड रिजिडिटी, यंग पार्ट का जिसका शेप और साइज़ को मतलब आसानी से चेंज करना मुश्किल होता है, वो मतलब क्या रिजिड होता है। तो यंग पार्ट्स का प्लांट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, नाजुक होता है, तो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देके कौन, परमानेंट टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा, मतलब हर परमानेंट टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा का ये काम ही है, लेकिन जितना भी परमानेंट टिश्यू है वो हमेशा मतलब क्या होगा सर आपका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कंपैरिजन में क्या होगा सर आपका, स्ट्रॉन्ग होगा, रिजिड होगा। जिंदा दोनों रहता है ना, कोलेनकाइमा और पैरेनकाइमा दोनों जिंदा रहता है। सिंपल का अगर बात करते हैं तो मतलब उसमें पैरेनकाइमा जिंदा है, कोलेनकाइमा मतलब क्या सर आपका जिंदा है, स्क्लेरेनकाइमा जो है मतलब क्या सर आपका डेथ हो चुका उसका। और मेरिस्टेमेटिक का बात करें तो उसमें सब जिंदा है, तो तभी तो मतलब तभी तो मतलब क्या कर रहा है सर आपका, ग्रो कर रहा है, तभी तो मतलब क्या सर आपका माइटोटिकली एक्टिव है ना। ये बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। नहीं, मेरिस्टेमेटिक परमानेंट परमानेंट इनएक्टिव है, उसको यहीं तक रहने दीजिए।